जय हिंद दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हमारे सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं कि हमारे जितना भी गुरुजन को सबसे पहले उन लोग को जिन लोग इन मुकाम तक हम लोग को पहुंचाने की और जहां तक हम लोग को लाए हैं उन सभी गुरुओं को मेरा सबसे पहले नमस्कार। और हमारे देश में हम ये कितना करते ये मायने नहीं रखता है, हम टीचर में जितना है क्वालिटी या अदरवाइज में कितना भी है उस उनके कोई मायने, हम जितना कोशिश करते हैं बच्चों के प्रति उसको लिए हम लोग योगदान देते हैं। सबसे पहले एक बात पॉइंट नोट किया जाता है कि हम लोग टीचर भी जितना है हम ये कोई चीज को हम देखते हैं और पकड़ते हैं कि टीचरों ही एक देश का निर्माण करते हैं। और अगर जब तक शिक्षा नहीं रहेगा और जिस तरह से भावना और हमारे सभी जितना भी शिक्षक गण है बहुत सारे मेहनत करते हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, तो उस तरह से हम लोग देश को और आगे बढ़ाने की हम लोग के टीचर को बहुत सारे योग्यता होना चाहिए सभी चीज में। सभी चीज को इसने भेदभाव नहीं। सबसे पहले एक और पॉइंट लिया जाएगा कि शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध एक माता पिता के सवाल पर होते हैं और एक माता पिता ही एक दूसरा जन्म देता है और दूसरा एक हमारे टीचर है जो हम लोग के बोलने के लिए चलने के लिए बहुत सारे हम लोग अपने ही टीचर को मैं शुक्रगुजार हूं जिनको आज वजह से हम इतना पोजीशन पर हूं और आप सभी को एक बीच में एक वीडियो बनाने की समक्ष करता हूं। आज जितना भी आज हम बोल पा रहे हैं ना वो अपने गुरुजन से ही बोले और कुछ मेहनत करके ही सीखे। इसीलिए मेहनत हमेशा हमारी बहुत सबसे पहले जरूरत होती है क्योंकि मेहनतें हमको बहुत सारे हैं। आप पढ़े में तेज हैं भोंद है ये कभी भी मायने नहीं रखता है, लेकिन आप मेहनत नहीं करिएगा तो जिंदगी में बताते कभी भी नहीं है। यहाँ तक ले सभी चीज को सबसे पहले हमारा योगदान होना चाहिए पढ़ाई शिक्षा में। अगर पढ़ाई नहीं है तो हम जिस तरह से अपाहिज बन के रह सकते हैं, क्या बन के रह सकते हैं? अपाहिज। क्योंकि हमारे एक पढ़ाई एक दिशा चक्र है, अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो बार बार हमको चीज को कितनों आपको धन हो जाएगी ना। तो अगर पढ़ाई की तुलना में आप धन को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा ही पढ़ना हमारे जरूरत होगा। हम मेरा दिमाग को अपाहिज अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो मैं भी एक क्या करता, मैं भी एक अपाहिज की तरह रहता। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग की समझने की आवश्यकता है कि टीचर डे और इसका मतलब क्या होता है। टीचर डे का मतलब ये नहीं होता है कि हम केक काट दें, हम पूरी तरह से धूमधाम के पार्टी करिए, कभी में, क्योंकि दिल से श्रद्धा होती है। ये कोई मानी ही नहीं रखता है कि हम केक ही काट के टीचर डे के पहुंचे, ये मन के श्रद्धा होते हैं हमारा दोस्तों। इस बात पर हमारा कहता है कि टीचर डे इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि टीचर और स्टूडेंट के संबंध को उस दिन हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपनी इच्छा को। जिस तरह से माता पिता को अपनी दुख और दलीदर बताते हैं उसी तरह का एक टीचर होता है और टीचर ही एक देश को निर्माण कर सकता है, बहुत सारे चीज में हो सकता है। मैं एक दो तीन पॉइंट के अपने सामने रखना चाहता हूं दोस्तों कि अगर जीवन में आपको अगर कुछ करना है तो याद रखिएगा कौन क्या बोलता है उसके पीछे काहे भागेंगे, क्योंकि जो जितने बुराई होगा वो उतने ही ऊंचाई पर पहुंचेगा। ये मत समझिए कोई बच्चा भोंद है तो उसको लोग बुराई करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने ही देश वो अपने ही आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि मेहनत और सहनशील होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमको क्या आना चाहिए, जितना आता है उतने पढ़ाइए, लेकिन कितना आता है और बच्चों को माइंड में आप क्या डाले ये मायने आता है। ये नहीं कि हमको कितना आता है और बच्चों को कुछ समझ में नहीं, ये मायने बहुत खराब हो सकते हैं। हम अगर हम भी करते हैं तो एक तरह से गलती करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बच्चा को लाना है। हमको तो खुद ऐसे करता है, लेकिन दुनिया को और बच्चों जो स्टूडेंट हो उनको हमको बताना आवश्यकता है। एक और स्टूडेंट के लिए एक और पॉइंट है, जिस तरह हमारा जो हवा पर काबू नहीं पाया जा सकता है उसी तरह जीवन में क्या बोलते हैं दोस्तों, हवा पर, उसी तरह के मेरा जीवन है। अगर आज हम लोग अगर जो 18 से 25 एज में है तो अगर उन लोग पढ़ाई पर नहीं फोकस करेंगे तो क्या हो, हवा की तरह उधिया जाएंगे दोस्तों, हवा की तरह दोस्तों उधिया जाएंगे और जीवन खराब। इसीलिए 18 से 19 या 20 के आसपास में अपना एज बनाने की, एक देश को निर्माण एक करने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट होगा कि जो हवा की तरह उधिया जाइएगा। अगर आज नहीं संभालिएगा तो फिर जीवन बर्बाद के सिवाय और कुछ नहीं है दोस्तों। फिर में अब तत्व हम रखना चाहते हैं जो देखिए पुराना कपड़ा होता है ना, पुराना कपड़ा के देखते हैं कोई
पुराना कपड़ा पहनता है दोस्तों, तो उसको सब बुराई करता है, यह है वह है। लेकिन वही जब नया कपड़ा एक दिन चमकता है ना, तो लोगों को लगता है कि वास्तव में कुछ किए हैं। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, अगर जीवन एक मैं बता रहा हूं कि इंद्रिया आपको टेलेगी, आप टेलाइएगा। याद रखिएगा मेरे बात, जो आजकल के 18 से 25 के इंद्रिया आपको बाहर तिरेंगे और आप क्या हो गए, तिराएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें आपको सही, जिस तरह से घोड़ा देखते हैं, घोड़ा, तो घोड़ा भी अगर तनी मुनी उसको छूट दे दिया जाए ना, तो कितना चीज को बर्बाद कर सकती है। आप समझिए उस चीज को। तो हमारा एक युवा से मेरा या जितना भी हमसे जुड़े हुए या देख रहे हैं वीडियो से, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो देखिए और इसमें क्या क्या है, और हमारा जो पुराना कपड़ा है इसी पर फिर बात करना है। जिस तरह से हमारा हवा ईश्वर को जो फिर तत्व को अपने रखना चाहते हैं, जिस तरह से दो बिंदुओं के मध्य रेखा में हमारा जीवन चलती है, एक सही के दिशा में चलती है, एक गलत के दिशा में। और वही अगर देखिएगा, दिमाग हमारा दो तरह से डिमिनेट बात करते हैं, दो तरीके से मेरा दिमाग दोस्तों बात करती है कि अगर हमारा दिमाग जो फालतू बकवास है उसको ज्यादा लेती है और सही विचार वाला बहुत कम आते हैं, अगर मान के चलिए सभी के दिए, तो इसीलिए ईश्वर को हम लोग को बचा बचा कर चलना है और जीवन में एक आगे योगदान करें। 4 साल आप मेहनत करिएगा तो बहुत आगे कर सकते हैं। पढ़ाई एकदम नॉर्मली है। जिस तरह से आप मैथ को पढ़ते होंगे दोस्तों ना, तब मैथ में क्या होता है कि अगर कैलकुलेशन गलती हो गई तो मैथ कभी आएगा आंसर नहीं। अगर मेरा जीवन में अगर मान के चले कि गलती दिशा में जाइएगा तो प्लस माइनस तो गड़बड़ा दिए, तो मेरा जीवन कहां से बनेगा, बनने की संभावना नहीं, बिगड़ जाएगी। इसीलिए एक पढ़े लिखे ये नहीं होता कि हमको जॉबे लग जाए, क्या दिक्कत है, नहीं लगा, मेरा पढ़ाई तो है ना। अरे आजकल के बोलते हैं कि पढ़ाई एक जॉब के लिए, अरे जॉब के लिए थोड़ी है, एक दिमाग को खोलने के लिए होता है। जिस तरह से चाबी को खोलने के लिए, जिस तरह से हमारा चाबी के खोलने के लिए ताला की आवश्यकता है, उसी तरह मेरा पढ़ाई को खोलने के लिए एक चाबी, एक पढ़ाई की जरूरत होता है। तभी हम देश को और अच्छा एक निर्माण, सभी को शिक्षा जब तक नहीं होगा और हम लोग जितना भी हमसे बनेगा उतना हम अपने आगे करेंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे। हर एक परिस्थितियों में, चाहे स्टूडेंट हो चाहे किसी भी परिस्थिति में, हम किसी भी कीमत पर स्टूडेंट के साथ उसका दुख और सुख में हम लोग खड़ा रहते हैं ताकि और उस बचाए। देखिए टीचर लाइन एक अलग चीज है और एक स्टूडेंट लाइन अलग चीज है। टीचर बन जाना क्या होता है, टीचर बन जाना नॉर्मल से बात होता है, लेकिन टीचर के कर्तव्य करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सभी चीज को पहले सीखना पड़ता है। इसीलिए केवल मैथ बनाने से नहीं होता, क्या आपने समाज में बोला, क्या समाज में आपका है, ये मायने रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको पूरा जानकारी है, हम आपको डुबा ही दिए। वो जानकारी किस काम के है दोस्तों, आप लोग समझिए। एक बार एक सोच से हमारा देश आजाद हुआ था और एक सोच से मेरा क्या हुआ था, देश गुलाम बना था दोस्तों। इसी टाइप पे आज का वीडियो, आज हमको कमेंट राय में देंगे क्या इसमें और कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, और हमारे गुरुजन के सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।